साईं की बात। बच्चे, तेरी चीजें आसान कर दूंगा, तेरे रास्ते आसान कर दूंगा मेरे बच्चे। अब तुम खुश हो जाओ। आज ना तुम्हारा साईं बहुत खुश है मेरे बच्चे। जो भी चाहते हो ना आज मांग लो, आज मैं तुम्हें दूंगा। और कुछ, मेरे बच्चों की परीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब उनका जीवन सही तरीके से सही जगह पर आएगा, सही रास्ते पर आएगा मेरे बच्चे। अब तुम देखना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को मैं इतनी हिम्मत देने वाला हूं ना लड़ने की, कि बस वो जीत कर ही वापस आएंगे और वो डरेंगे नहीं। जिन चीजों से पहले वो डरते थे, लेकिन अब वो डरेंगे नहीं। और मेरे बच्चे, अगर अपने अतीत में झांकोगे ना, अगर अपने 2-3 साल पहले देखोगे, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तब तुम बहुत परेशान रहते थे। और जब से मैं तुम्हारे जीवन में आया हूं ना, तब से तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। सारी मुश्किलों को कई हद तक मैंने खत्म कर दिया है और कर भी रहा हूँ आगे। पर जब मैं तुम्हारे जिंदगी में नहीं था तब भी तुम मुश्किलों का सामना करते थे, लेकिन ना अब क्यों नहीं करते? वो हिम्मत तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है मेरे बच्चे? पहले इतनी कठिनाइयों का सामना करते थे, इतने संघर्षों को झेलते थे, लेकिन अब जरा सी भी बात होती है ना तो परेशान हो जाते हो। अरे पहले तो ये सोचो, मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, लेकिन अब तो तुम्हारी जिंदगी में हूं ना, तो अब मेहनत करो ना। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हारी आसान कर दी है, लेकिन मेहनत तो तुम्हें करनी होगी। बिना मेहनत के तो मैं कुछ नहीं देता, किसी को नहीं देता। मेहनत तो मैं तुमसे करवाऊंगा, और मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहा करो। मैं तुमसे मेहनत करवाऊंगा, लेकिन हाँ, निश्चित ही उसका फल भी दूंगा, चिंता मत करना। और जानते हो, जो तुम्हारी सफलता है ना, वो तुम्हारी मेहनत के कारण ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है, सिर्फ यहाँ तक, और तुम्हारी सोच के कारण। अगर तुम मेहनत नहीं करते, सकारात्मक सोच नहीं रखते ना, तो तुम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो उसमें कुछ प्रतिशत तुम्हारी भी मेहनत है और कुछ प्रतिशत मेरा आशीर्वाद, तब जाकर तुम यहाँ तक पहुंच पाए हो। और सुनो, तुम ना एक बंद किताब हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम अपनी हर बात को ना हर किसी इंसान से नहीं कहते। तुम्हारे बहुत कम मित्र हैं, तुम ज्यादा मित्र भी नहीं बनाते, और ज्यादा अपनी बातों को किसी से कहते भी नहीं हो। बहुत अलग अलग सख्त तरीके से रहते हो, लेकिन अंदर से ना तुम उतने ही कोमल हो। जब तुम अकेले में होते हो ना, तब तुम रोते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हें अकेले में आंसू बहाते हुए। मैंने देखा है तुम्हारी तकलीफों को। चाहे तुम किसी से ना कहो, किसी के भी आगे छुपाओ, लेकिन तुम अपने साईं से नहीं छुपा सकते। तुम्हारे साईं को तुम्हारे बारे में सब पता है मेरे बच्चे। अगर कभी अपना दिल हल्का करना हो ना, तो सीधा मेरे पास आना, मेरे आगे बैठकर रोना। लेकिन कभी ना इस तरह मत किया करो, अकेले मत रहा करो। अगर तुम मेरे सामने आकर रोगे ना, तो मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा। और सारी बातों को ना, जो भी होती हैं दिन में, उन बातों को भूल जाया करो। जब रात को अपने बिस्तर पर जाते हो ना, तो उस वक्त ना सोने से पहले उन सबको माफ कर कर सो जाया करो। क्योंकि ना मेरे बच्चे, बोझ लेकर जीने से कोई फायदा नहीं। अगर उन्हें माफ कर दोगे ना, तो देखना सारे कर्म उनके बनेंगे। तुम अपनी तरफ से हल्के होकर सो जाना। जब तुम सबको माफ करना सीख जाओगे ना, तो देखना तुम्हें अंदर से कितना खालीपन लगेगा। जो अंदर से अभी भरा भरा लगता है ना, वो इतना खाली लगेगा, तुम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी, क्योंकि उस वक्त ना तुम्हारे अंदर मैं रहूंगा। और सुनो, मेरा प्रसाद तुम्हें मिल जाएगा, उसे खाना जरूर मेरे बच्चे। मेरे प्रसाद को ग्रहण करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा जो बुखार है ना, वो टूट नहीं रहा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने इतनी दवाइयाँ कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम्हारा बुखार नहीं टूट रहा। तो सुनो मेरे बच्चे, मेरी उधी लेना, और मेरा स्वरूप है ना तुम्हारे पास, उस स्वरूप को अपने सर के पास रखना, सब ठीक हो जाएगा। अपने सर से स्पर्श करते रहना, फिर देखना कैसे तुम्हारा जो ज्वर है, जो तुम्हारा बुखार है, वो कैसे छूमंतर हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग ना पैसों के नाम पर ना मूल की जगह ब्याज लेते हैं, तुम्हें ठगते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें मजबूर करते हैं ज्यादा पैसे देने के लिए। अगर तुम मजबूर नहीं होते तो पैसे कर्जे पर क्यों लेते, क्यों उधार पैसे लेते? तुम पर वो ब्याज पर ब्याज चढ़ाते जा रहे हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा। तो सुनो, सब हो जाएगा। अपने साईं पर भरोसा है ना, है ना भरोसा? तो बस फिर अपने साईं का हाथ थामो और आगे बढ़ो। कुछ नहीं होगा,
कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये याद रखना। अपने साईं पर भरोसा करना मेरे बच्चे, कोई भी गलत चीजें टिक नहीं पाएंगी। और सुनो, अगर कोई गलत काम कर कर जल्दी सफलता पा लेता है ना, तो वो तुरंत ही असफल होकर वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की है। तो तुम चिंता मत करो, मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम मेरी ओर ध्यान लगाते रहो, सब हो जाएगा। चाहे तुम्हारे लंबे रास्ते हैं, कठिन रास्ते हैं, लेकिन जब तुम पहुंचोगे ना, तो हमेशा हमेशा के लिए पहुंचोगे। वहां से कभी तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा, हटा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें वहां पर स्थिर कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और जो लोग ना तुम्हें दिखावे में और ये सब कर करना वहां तक पहुंचना चाहते हैं, आसानी से, आसान तरीकों से, मंत्र के जरिए, पूजा के जरिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, तो चाहे वो कितना भी अपना ले, कुछ भी कर ले, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि जब मैं वापस पहुंचाऊंगा ना उन्हें, तब उनका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। चिंता मत करना। और सुनो, और ना दूसरे लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या निंदा करते हैं। बल्कि अगर ध्यान लगाना है तो अपनी तरक्की, अपनी उन्नति, अपनी इच्छाओं के प्रति मेहनत करो। फिर जब तुम सफल हो जाओगे ना, तो तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा कि तुम इन सब चीजों के बारे में सोच पाओ। अरे जहाँ मैं तुम्हें खुशियां देना चाहता हूँ, वहां पर मेरे बच्चे नफरत की कोई जगह ही नहीं है। तो नफरत को अलग कर दो, जगह मत बनाओ अपनी जिंदगी में, न अपने लिए न किसी और के लिए। हटा दो अपनी जिंदगी से इन नफरत की जगह को। रखना है तो प्यार रखो, चारों तरफ प्यार फैलाओ और प्यार तुम्हें मिलेगा। और सुनो, पहले तुम जिस चीज से डरते थे, किसी ऐसे व्यक्ति से डरते थे जिसके आगे तुम घबराते थे, लेकिन अब देखो कैसे तुम आगे बढ़ जाते हो उन्हीं के सामने। अब तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि वो आत्मविश्वास मैंने तुम्हारे अंदर दिया है ना। और सुनो, जब तुम थक कर चूर हो जाते हो ना, कभी कभी तुम्हारा काम करने का दिल नहीं करता, तुम्हारा कोई भी काम करने का मन नहीं करता, तो उस वक्त ना कोई काम मत किया करो, सीधा जाकर आराम किया करो और थोड़ी देर सो जाया करो। क्योंकि पूरा दिन ना तुम इतना थक जाते हो ना, सुबह से शाम तक इतना काम करते हो, इतना ज्यादा बोझ है तुम पर। इस बात को मैं भी समझता हूँ मेरे बच्चे। वो शरीर है और शरीर एक मशीन है, इसे भी आराम की जरूरत होती है, तो आराम कर लिया करो जब भी थकते हो। और सुनो, जब भी तुम्हें घाव हो या फिर मेरे बच्चे कभी भी तुम्हारे आसपास कोई जीव जंतु ऐसा हो जिसे घाव हो गया हो, चोट लग गई हो, तो वहां पर उधी लगा दिया करो, वो ठीक हो जाएगा मेरी कृपा से। और सुनो मेरे बच्चे, अपने हक के लिए मैंने तुम्हें लड़ना सिखा दिया है मेरे बच्चे। अपने हक के लिए आप खड़े हो जाया करो। वो हिम्मत, वो विश्वास मैंने तुम्हारे अंदर दे दिया है, आप खड़े हो जाया करो। बुलंद आवाज में मेरे बच्चे अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कुछ तो मेरे बच्चे व्यायाम करने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा रोज किया करो मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम अपनी सेहत का ध्यान रखते हो, अपना ध्यान रखते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सुनो, जब भी बाजार जाते हो, तुम्हें घूमने का बहुत शौक है, लेकिन जो घर के काम काज है उसे छोड़कर मत घूमा करो। पहले घर के काम किया करो, उसके बाद बाजार जाया करो। हर किसी के साथ बार बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है। पहले अपना काम करो घर का, उसके बाद समय मिले तब जाओ। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ये वक्त बहुत कीमती है, इसे तुम व्यर्थ करो ये मुझे गवारा नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जो तुम्हारे मन में इच्छा प्रकट हुई है ना, जो इच्छा आई है ना तुम्हारे मन में, वो यूं ही नहीं आई, मुझे तुमसे करवानी है, इसलिए आई है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ये सेवा का मौका देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम अपने हाथों से ये काम करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। और हाँ, ज्यादा किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन को जो अच्छा लग रहा है वो करो। अपने मन के विरुद्ध जाकर चीजें करना सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम किसी को कितना भी खुश रखने की कोशिश कर लो, लेकिन अगर वो तुमसे प्रसन्न नहीं है ना, तो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले खुद को प्रसन्न करना सीखो, दूसरों को छोड़ो। अभी दूसरे हो जाएंगे प्रसन्न, पहले खुद को तो प्रसन्न करो। तुम खुद खुश नहीं हो और दूसरों को प्रसन्न करते रहते हो, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। पहले खुद की तरफ ध्यान दो, खुद को खुश रखो। जब तुम खुश रहोगे ना, तो तुम्हारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। समझ आया तुम्हें? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।